देखो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड द क्रिकेट बैट्स। A tennis racket takes 1.5 hours of the machine time and 3 hours of the craftsman time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of the machine time and 1 hour of the craftsman time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of the machine time and 24 hours of the craftsman time. What number of the rackets and the bats must be made if the factory is to be worked at full capacity? And second question is, if the profit on the racket and on a bat is ₹20 and ₹10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity. तो यहाँ पे दिया गया है कि एक टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट ये बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए मशीन और क्राफ्ट्समैन दोनों की हेल्प ली जाती है। ठीक है बेटा, तो दोनों के द्वारा लिया गया टाइम भी इसमें दिया गया है और वो इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख लिया टेनिस रैकेट और दूसरा है क्रिकेट बैट। ये दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनको बनाने के लिए दो टाइप के लोग इसमें यूज हो रहे हैं। एक तो मशीन और दूसरा है क्राफ्ट्समैन। टाइम कितना लगता है, तो यहाँ पे इन आवर में, इसका भी ये इन आवर में है। ठीक है बेटा, एक टेनिस बनाने के लिए मशीन का टेनिस बनाने के लिए मशीन का 3 आवर्स लगता है और क्राफ्ट्समैन का टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 आवर्स लगता है मशीन का और 3 आवर्स लगता है क्राफ्ट्समैन का। तो देखिए मशीन का लगता है 1.5 आवर्स जबकि क्राफ्ट्समैन का लगता है 3 आवर्स। ठीक है, और क्रिकेट बैट बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है मशीन का और 1 आवर लगता है क्राफ्ट्समैन का। जो अवेलेबल टाइम है मशीन का जो है 24 घंटे में 42 आवर्स अवेलेबल टाइम है। अवेलेबल टाइम या अवेलेबिलिटी ये है 42 आवर्स और क्राफ्ट्समैन देता है 24 आवर्स। ये इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो एक हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लिया, इस तरह से एक टेबल बना लिया है। अब इसकी हेल्प से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें कॉस्ट भी दे रखी है। कॉस्ट दे रखी है कितना, एक बैट को 20 रुपीज में और एक रैकेट को 20 रुपीज में और एक बैट को 42 रुपीज में 10 रुपीज में 10 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट ₹20 पर रैकेट और यहाँ पे ₹10 पर बैट, ये ऐसा दिया गया है। तो इसमें दो क्वेश्चन एराइज किया गया है कि टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए
कुल कितने रैकेट और कुल कितने बैट कंपनी को बनाने चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट फंक्शन बना देते हैं। ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या बनेगा इसका? ऑब्जेक्ट फंक्शन, अगर मैं मान लेता हूं कि टेनिस जो है टोटल x बनाता है टेनिस रैकेट, और क्रिकेट बैट जो है वो कुल y बनते हैं। तो देखो बेटा, अगर एक रैकेट को 20 रुपये में सेल आउट किया जाता है तो 20x रैकेट को ये होता है z इक्वल टू 20x प्लस, अगर एक बैट को 10 रुपीज में सेल आउट किया जाता है तो सॉरी कॉस्ट 10 रुपीज है, तो y बैट की कुल कितनी कॉस्ट हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 10y। ये हमने ऑब्जेक्ट फंक्शन बना लिया। अब हम लोगों को कॉन्स्टेंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक टेनिस बनाने के लिए, टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.55 मशीन का लगता है, और एक बैट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है, और मशीन के पास टोटल अवेलेबल टाइम जो है 42 आवर्स है। ये कुल कितना हो जाएगा? 1.5x प्लस ये हो जाएगा 3y इज लेस देन आर इक्वल टू 42, क्योंकि 42 आवर्स से ज्यादा टाइम नहीं है, या तो 42 आवर्स है या तो उससे कम है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। ये पहला कांस्टेंट हमने बना लिया। दूसरा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x प्लस 1y, यानी कि y लेस देन आर इक्वल टू 24, ये आपको सेकंड बन गया। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख करके हमें क्या बनाना होगा? इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो यही इन इक्वेशन क्या बन जाएगा? 15x हो जाएगा, प्लस में ये 30y हो जाएगा, और ये लेस देन आर इक्वल टू 40 हो जाएगा। अगर इसको मैं 15 से डिवाइड कर दूं, हाँ, अगर इसको 15 से डिवाइड कर दिया जाए, हाँ कैंसिल हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर दे तो यही क्या बन जाएगा? ये x बन जाएगा, ये 2y बन जाएगा, और ये लेस देन आर इक्वल टू 15 2 या 30 एंड 15 8 जा 120। तो ये आपका हो गया पहला, ये फर्स्ट कांस्टेंट ये बन गया, और ये तो ऑलरेडी है। अब इसका इक्वेशन हम लोग लिख लें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। तो पहले वाले के क्या बन जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 28, और दूसरा हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 24। अब इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इस पे 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो 2 पॉइंट देखो बेटा, अगर इसमें x को मैं 0 करता हूँ, एक्स वाई, अगर मैं इसमें x को 0 करता हूँ तो 2y इक्वल टू 28, तो y हमें क्या मिलेगा? y मिल जाएगा y हमें मिल जाएगा कितना? 14, और यदि y को मैं 0 कर देता हूं तब x इक्वल टू कितना मिल जाएगा? x मिल जाएगा 28। ठीक है, इसी तरह से इस वाले इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो ये 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे? एक्स वाई, अगर मैं इसमें x को 0 करता हूं तो y 24 मिलेगा, और y को यदि मैं 0 करता हूं तो x इक्वल टू 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? ये इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, ठीक है बेटा, अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दो इसका, ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इसका। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट, जैसे ये है 0,14, 2 के गैप पे ले लेते हैं, तो 0,14 मान लीजिए 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 8 10 12 14, तो ये जो पॉइंट है मिला, ये मिला 2,14 का। दूसरा 28,0, तो एक एक्सिस पर 28, 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड दिस इज द 28। तो ये पॉइंट मिला 28,0 और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया और इस लाइन के ऊपर लिख दिया फर्स्ट। ये इसको मैंने फर्स्ट मान रखा है, तो ये हो गया फर्स्ट। और इसको सेकेंड ले लेते हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करें। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखिए 0,24 है, तो y पे 24 जाना है। 2, 4, 8, 10, 12, सॉरी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद ये आपका आ जाएगा 16, 18, 20, 22, 24। ये आपको पॉइंट मिलेगा कितना 0,24 का। और दूसरा कितना है 8,0, तो 2, 4, 6, 8 ये जो पॉइंट मिला ये मिला आपका 8,0 का, 8,0 का। और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन, इस लाइन के ऊपर लिख दिया 2, मतलब ये दूसरा वाली, ठीक है। और इनको हमें देखना है कि क्या ये ओरिजिन को कंटेन करते हैं या नहीं। तो ओरिजिन को कंटेन करने के लिए इनके इन इक्वेशन में जाएंगे और इन इक्वेशन में x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 28 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 0 की जो वैल्यू होती है 28 से छोटी होती है। तो इसका मतलब हो गया कि पहली वाली लाइन का जो शेडेड रीजन होगा, पेसिबल रीजन होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो पहली लाइन ये है, तो इसका जो शेडेड रीजन होगा ये क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टुवर्ड द ओरिजिन ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया। और इसी तरह से सेकंड वाले में भी अगर हम देखें तो सेकंड वाले में भी करेक्ट है, क्योंकि 0 + 0 लेस देन आर इक्वल टू 24। ये भी 24 से छोटा है, तो ये 24 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, ये भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, मीन्स ओरिजिन की तरफ। तो इसे ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, ये मिलेगा आपको, ये रीजन मिलेगा, ये रीजन मिलेगा, ठीक है। तो ये डार्क वाला जो पोर्शन है ये इसका फेसिबल रीजन होगा, जिसमें एक पॉइंट ए बन गया, दूसरा एक पॉइंट बी बनेगा, तीसरा पॉइंट सी बनेगा और चौथा पॉइंट तो ऑलरेडी वो है। तो इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट है 8,0, इसका कोऑर्डिनेट 2,14 ऑलरेडी है। ये बी का हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है। तो बी हम जो लोग देख रहे हैं कि बी ये किसका है, तो बी जो है दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यह दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स ये दोनों लाइन है। तो इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दो बेटा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखो बेटा, अगर इसमें मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 28 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 2y और ये 24 2 जा 48, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। माइनस 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 ये टर्म कैंसिल हो गई, x - 6x ये हो जाएगा -4x इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो -20। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20/4 यानी कि ये मिल गया आपको 5। तो x इक्वल टू 5 मिल गया। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, पुट इन 1 में रखने पर, तो यहां पे रख दीजिए देयरफॉर x के प्लेस पे 5 + 2y = 28 या 2y = 28 - 5। वन मिनट बेटा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। ये हो गया 4, सॉरी नहीं ठीक है ना, 28 1
एक मिनट बेटा, एक मिनट। सॉरी ये गलत हुआ ना, -6x प्लस का x, तो ये 5x आएगा बेटा, ये 5x आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसल, 5x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/5 यानी कि 4। तो जो यहाँ पे 4 अगर हम लिखते हैं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, यानी कुल मिलाकर ये बन गया कितना, 24। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमने कितना फाइंड कर लिया, 12 फाइंड कर लिया। ठीक है, तो b का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 4,12। तो ये हो जाएगा 4,12, ये मिल गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो इनका प्रॉफिट ऑब्जेक्ट फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज कैसे होगा, यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स पे, जैसे हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आ गया ए का कोऑर्डिनेट है 8,0, बी का कोऑर्डिनेट है कितना, 4,12, सी का कोऑर्डिनेट है कितना, 2,14, और ओरिजिन ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0। इन सारे पॉइंट पर हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, आप यहाँ पे सीधे सीधे एक टेबल बना दो और उस टेबल में ही देख लेना कि कितना मैक्सिमम और क्या मिनिमम आता है। ठीक है, इस तरीके से हमने टेबल बना दिया। यहाँ पे ये हमने लिख दिया पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 8,0, पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 4,12, सी 2,14 एंड ओ 0,0, ये मिल गया हमें। अब इस तरह से आप यहाँ पे इसको बॉक्स बना लो और यहाँ पे जेड की वैल्यू, तो जेड इक्वल टू कितना है, तो सबके लिए जेड सेम है। जेड इक्वल टू कितना है, ये है आपका 20x प्लस 10y, 20x प्लस बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे z इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 8,0 पे एक से प्लेस पे 8 रख दो और ये बस इतने से ही हो जाएगा। z की वैल्यू बस इतने में ही निकाल लेना है, इतने में ही निकल जाएगा। देखो ये x के प्लेस पे 8 लिख दो, 10 y के प्लेस पे 0 रख दो, ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 20 इंटू 8 ये हो जाएगा 160। दूसरा b 4,12 पे देखो बेटा, यहां मैं लगाता हूं z इक्वल टू 20 इंटू में x प्लेस पे 4 और 10 इंटू में ये हो जाएगा 12, कुल मिला के कितना होगा, ये हो गया 80 और ये हो जाएगा 120, मतलब हो गया 200। तो यहाँ पे आ जाएगा 200। 2,14 पे कितना होगा z, तो देखो 20 इंटू में 2 प्लस 10 इंटू में 14, ये आपको कितना मिलेगा, 40 प्लस 140 मीन्स ये हो जाएगा 180, यहाँ जाएगा 180 और अगर 0 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 0। बेटा इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करें, देखें कि इसमें कौन सा मैक्सिमम है। तो आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म है मैक्सिमम है, z इक्वल टू 200 मैक्सिमम, और किस पे है, तो 8 x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 12, यही आंसर हो जाएगा बेटा। मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ टेनिस रैकेट है वह कितना बनना चाहिए, 4, और क्रिकेट बैट जो है वो कितना बनना चाहिए, 12। किसके लिए, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया क्वेश्चन। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये कंपनी को कितने
4 जो है टेनिस रैकेट बनाना चाहिए और 12 जो है क्रिकेट बैट बनाना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour of the work on the machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. It takes 3 hours on machine A and 1 hour on the machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees 17.50 per package on nuts and 7 rupees per package on bolts. How many package of each should be produced each day so as to maximum his profit? If he operate his machine for at most 12 hours a day, दोनों मशीन को यदि 24 घंटे में 12 घंटे के लिए ऑपरेट किया जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कुल कितने पैकेज नट और कुल कितने पैकेज बोल्ट बनाने चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पैकेज of nut Bx and bolt B Y। हमने मान लिया कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए X पैकेज नट बनाती है और Y पैकेज बोल्ट बनाती है। तो उस सिचुएशन में कैसे इसको हम परफॉर्म करेंगे, देखो बेटा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे कुछ नट्स बना रहे हैं और ये बोल्ट है, ठीक है। X नट बनाते हैं X पैकेज और Y पैकेज बोल्ट बनाते हैं, और इनको बनाने के लिए 2 टाइप की मशीन यूज की जा रही है, मशीन A एंड मशीन B। ये 2 टाइप की मशीन यहाँ पे यूज की जा रही है। इन दोनों मशीन के पास जो टाइम है वो आवर्स में दिए गए हैं। आवर्स में पहले नट के लिए 1 आवर क्या लगता है, 1 आवर मशीन ए का टाइम लगता है, जबकि 3 आवर मशीन बी का टाइम लगता है। बोल्ट के लिए एक बोल्ट बनाने में मशीन ए का टाइम 3 आवर्स लगता है, जबकि मशीन बी का टाइम 1 आवर लगता है। जो मशीन ए और मशीन बी के पास अवेलेबल टाइम है वो है मैक्सिमम 12 आवर्स एंड 12 आवर्स। दोनों मशीन के पास 12 आवर और 12 आवर टाइम है, और इनका जो प्रॉफिट है वह है पर पैकेज। नट पे है ₹17.50 पर पैकेज, और बोल्ट पे जो है बोल्ट पे दिया गया है ₹7 पर पैकेज, ये दिया गया है। ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अब हमें इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन और साथ में ऑब्जेक्ट फंक्शन के साथ साथ में हमें इसके कॉन्स्टेंट्स फॉर्म करना है। फिर उसके बाद
हमें इसे ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करके इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो इसमें क्या बनाना है, मैक्सिमाइज करना है बेटा, इसको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। देखिए इक्वेशन कैसे कांस्टेंट कैसे, पहले ऑब्जेक्ट फंक्शन बना लो बेटा। ऑब्जेक्ट फंक्शन z इक्वल टू, अगर एक पैकेज पे 17.50 का प्रॉफिट होता है तो x पैकेज पे कुल कितना हो जाएगा, तो 17.50x प्लस 1 पैकेज वोल्ट पे यदि 7 रुपीज का प्रॉफिट होता है तो y पैकेज कितना हो जाएगा, तो 7y। ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट फंक्शन। कांस्टेंट बनाएंगे तो देखिए अगर एक पैकेज बनाने में मशीनरी का 1 आवर और बोल्ट बनाने में मशीन ए का अगर 3 आवर लगता है तो x और y पैकेज बनाने में कुल कितना लग जाएगा, तो x प्लस 3y। मैक्सिमम जो टाइम है वह 12 आवर का अवेलेबल है, तो लेस देन आर इक्वल टू 12। ये फर्स्ट बन गया। इसी तरह से सेकेंड वाला हो जाएगा 3x प्लस 1y मीन्स y लेस देन आर इक्वल टू 12। ये दो कॉन्स्टेंट्स यहां से बन गए। x और y हमेशा आप ये मानेंगे कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, मीन्स यहाँ पे ये तो आपको अंडरस्टूड है कि x y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही रहेगा। ये हमेशा आपके लिए ये अंडरस्टूड ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर इसका इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मैं लिख लूं, ये लिखूंगा x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। और ये सेकंड में क्या बन जाएगा, x प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इन दोनों के लिए पॉइंट्स ले लें पहले। फ्रॉम 1 पहले इक्वेशन से देखो बेटा, अगर इस पे मुझे 2 पॉइंट चाहिए एक्स वाई, तो x को अगर मैं 0 करता हूं तो 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 अपॉन 3 यानी कि 4 मिल जाएगा। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 4 मिल जाएगा। और यदि मैं y को 0 करता हूं तो x इक्वल टू सीधे सीधे में 12 मिल रहा है, तो y को 0 कर दिया तो x इक्वल टू 12 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेकेंड वाले से हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम 2 x एंड y। यहां से यदि x को मैं 0 करता हूं तो y इक्वल टू 12 मिल रहा है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4। इस तरीके से ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जयेश, निखिल, ओके, नयन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ के लिए सेम वैसे ही जैसे पहले हम लोगों ने प्लॉट किया था ऐसे ही प्लॉट कर लेंगे इसको। फर्स्ट 0,4, y पे 4 यूनिट जाना है हमें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये आपका पॉइंट मिल गया 0,4, ये पॉइंट, इसको मैं a मान रहा हूं। दूसरा 12,0, तो x पे 12 जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पॉइंट मिलेगा आपको 12,0, ये B है। तो इसको इस तरह से मिलाते हुए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ये आप हेल्प से ड्रॉ करोगे, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट नाम दे दिया हमने। अब उसके बाद सेकेंड 0,12 मीन्स y पे 12 जाना है, तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड ये हो जाएगा 12। तो ये पॉइंट आपको मिला 0,12 जो कि सी पॉइंट है, और 4,0 तो 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट मिल रहा है 4,0, और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये लाइन ड्रॉ कर दिया और ये है आपका इक्वेशन 2 की लाइन, ठीक है। अब इनको हमें चेक करना है कि यह ओरिजिन को कंटेन करते हैं या नहीं करते। तो देखो बेटा, इनका इन इक्वेशन यहाँ दिया गया है, एक्स और वाई के प्लेस पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रखेंगे 0,0, तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल टू 12 मीन्स ये ट्रू है। यहाँ भी ये ट्रू आने वाला है, तो इसका मतलब ये होगा दोनों लाइन से जो फेसिबल रीजन मिलेगा, जो साइडेड रीजन मिलेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन मिलेगा। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन कुछ ये वाला पॉइंट मिल जाएगा बेटा, ये वाला पॉइंट आपको टुवर्ड्स द ओरिजिन मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट मिलेगा दोनों से, ये आपको साइडेड रीजन मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट एक मिल गया 0,0 ओ, एक ये पॉइंट मिल गया जिसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी हमने दे दिया है, और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल रहा है ई, इसका मैं ई नाम दे देता हूं, ये ई है। और इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है 0,4, तो ई का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना होगा। ई का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ई का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से। देखो बेटा, ये 3x है, मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 3x + 9y = 36। 3 का इंटू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में कर दिया, और इसके साथ में मैं इसको एलिमिनेशन लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x + y = 12। ये तो ऑलरेडी ये इक्वेशन एज मैंने लिख दिया है, नीचे का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 3x - 3x, दिस टर्म विल बी कैंसिल्ड। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि 9y - y, दिस विल बी 8y = 36 - 12, दिस विल बी 24। Therefore y = 24/8 = 3, that means y = 3. This is the first coordinate. Now putting the value of y in equation 1 or 2 in any one. Okay, first मैं पुट कर देता हूं x में, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा therefore x + 3 × y मीन्स 3 × 3, ये हो जाएगा 3 × 3 = 12। therefore x = 12 minus 3 × 3 9, this will be 3, तो x = आपको 3 मिल गया, मीन्स y = 3 एंड x = 3 दोनों, तो ये हो जाएगा 3,3 जो कि e का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है। हमारे पास ये सारे कॉर्नर पॉइंट मिल चुके हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है, कॉर्नर पॉइंट है O, D, E एंड A। तो बेटा सेम वैसे ही यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेते हैं, और इस बॉक्स में ही इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट है O, जिसको 0 0 से नोट कर लेंगे। दूसरा है A का कोऑर्डिनेट है 0,4। दूसरा उसके बाद से E का कोऑर्डिनेट है 3,3 एंड D का कोऑर्डिनेट है 4,0, ठीक है। अब Z की वैल्यू हम देख लेंगे। Z = यहाँ पे Z = मैं लिखता हूं, Z = कितना दिया गया है 17.5x + 7y, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो आप ये देखेंगे तो 0,0 पे जो Z की वैल्यू मिलेगी 17.5 × 0 + 7 0, यानी कि ये हो जाएगा 0। 0 4 पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 4 × 7 ये हो जाएगा 28। 3,3 पे यहाँ पे अगर 3,3 हम रख दें तो 17.5 × x + 17.5 × 3 + 7 × 3,
अगर इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आपको मिल जाएगा, ये हम लोगों को मिल जाएगा 73.5 मिल जाएगा। और उसके बाद 4,0 पे अगर हम देखें तो 4,0 पे ये 70 आ रहा है, 4,0 पे 70, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0 रख देंगे, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो बेटा ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म है, यही मैक्सिमम है, यही क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 पैकेज मैक्सिमम 17.3, तो लिखेंगे सिंस z इक्वल टू 73.5 इज मैक्सिमम किस पे, 8, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नट के पैकेज है वह कंपनी को 3 बनाने चाहिए और बोल्ट के भी पैकेज 3 बनाने चाहिए, किसके लिए, फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट नट इक्वल टू 3 पैकेज एंड बोल्ट इक्वल टू 3 पैकेज। ये इस तरह से कंपनी अगर बनाती है तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन। जयेश, नयन, निखिल, यस सर। आया बेटा, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? यस सर। ओके, सर एक बार फिर से शॉर्ट में समझा दीजिए। हाँ बेटा ठीक है।